पहले हम एक वैष्णव गीत लेंगे। इसका शीर्षक है गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, कर येई दासे तृणापेक्षा अतिहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, कर येई दासे तृणापेक्षा अतिहीन। सकल सहने बल दिया कर, निज माने सुवाहीन। सकल सहने बल दिया कर, निज माने सुवाहीन। सकले सन्मान करीते शकती, देहनाथ यथायथ। सकले सन्मान करीते शकती, देहनाथ यथायथ। सगेत गायब हरिनाम सुखे, अपराध बेहत। सबते गायब हरिनाम सुखे, अपराध बेहत। कबे कृपाल दिया ये जन, कृतार्थ हई बेनाथ। कबे कृपाल दिया ये जन, कृतार्थ हई बेनाथ। शक्ती बुद्धीहीन आम्ही अति दीन, कर मोरे आत्मसात। शक्ती बुद्धीहीन आम्ही अति दीन, कर मोरे आत्मसात। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, कर येई दासे तृणापेक्षा अतिहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, कर येई दासे तृणापेक्षा अतिहीन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे। जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे। जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय, जय गौर निताय
सनातन की जय। समवेत सर्वभक्तवृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज प्रातःकालीन भागवतम क्लास में आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज विशेष दिन त्रिवेणी संगम जिसको बोलते हैं ना, वैसे आज एक तो गुरु पूर्णिमा है, उसके बाद दूसरा आज अपने महान आचार्य सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिन है, और तीसरा आज के बाद मतलब कल से चतुर्मास शुरू हो रहा है। तो ऐसे त्रिवेणी संगम पर हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमें भागवतम सुनने का मौका मिला है। तो हम आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु का विशेष करके ध्यान करेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय क्रमांक 4 श्लोक संख्या 14। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्ये दता पराशरात् योगी व्यासव्याम कलया हरे सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्ये दातः पराशरात् योगी व्यासं कलया हरे सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्ये दातः पराशरात् योगी व्यासव्याम कलया हरे। शब्दार्थ। सूत उवाच श्री सूत गोस्वामी ने कहा द्वापर युग में समनुप्राप्ते आविर्भाव होने पर तृतीय युग पर्याय के स्थान पर दतः प्रकट हुआ पराशर से योगी महान ऋषि वासव्याम वसु की पुत्री के गर्भ में कलया पूर्ण अंश में हरे भगवान के अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। पहले अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा जिस समय दूसरे युग ने तीसरे युग का अतिक्रमण किया तब वसु की पुत्री सत्यवती की कोख से पराशर द्वारा महान ऋषि श्री व्यासदेव ने जन्म लिया। तात्पर्य। सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कली चारों युगों का एक कालक्रम होता है, लेकिन कभी कभी इनमें अतिक्रमण होता है। वैवस्वत मुनि के राज्यकाल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अतिक्रमण हुआ और तृतीय युग द्वापर युग से पहले ही पड़ गया। ऐसे विशेष युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और इसलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी और उसने पिता महामुनि पराशर थे।
श्री व्यासदेव के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। श्री व्यासदेव उस युग के तृतीय संध्या में प्रकट हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के जो विशेष अवसर है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है कि हम गुरु का आदर दें और गुरु की पूजा करें, जिससे हमें जो गुरु से ज्ञान मिलने वाला है वो ठीक से मिले। अच्छा गुरु मतलब क्या? जो गुरु प्रामाणिक हो। प्रामाणिक का भी मतलब क्या? जो गुरु हमें भगवान के चरण कमलों तक पहुंचा सके। ऐसे गुरु का आश्रय लेकर हम उनकी पूजा करेंगे, उनका आदर करेंगे, तब हमें वो विशेष ज्ञान देकर हमें भगवान के चरण कमलों तक पहुंचा सकते हैं। अभी गुरु शब्द का अर्थ, गु का अर्थ क्या होता है? गु का अर्थ होता है अंधकार, और रू मतलब कि उससे निकालने वाला। गुरु क्या करता है? गुरु हमें इस अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लेकर जाता है। तो ऐसे गुरु जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। और एक गुरु सबके सब गुरु की परंपरा तब से चल रही है जब व्यासदेव जी ने इस साहित्य को शब्द अधोरेखित किया, मतलब उन्होंने शब्दों में बांध दिए इस शास्त्रों को। तब से गुरु परंपरा वैसे पहले से शुरू है, भगवान कृष्ण से शुरू है, लेकिन तब से हम गुरु को हम व्यासदेव जी का प्रतिनिधि मानते हैं और तब से शुरू है। तो हम व्यासदेव के पहले जन्म के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। व्यासदेव जी का जन्म तब हुआ जब वैवस्वत मुनि के 28वें चतुर्युग में तीसरा युग जो है उसने द्वापर के ऊपर आक्रमण किया। मतलब सतयुग पहले, उसके बाद द्वापर आना चाहिए, तो उसके पहले क्या गया? उस टाइम पर तीसरा युग आया, द्वापर नहीं आया, तृतीय युग आया, और उसके बाद द्वापर आया। तो ऐसे अतिक्रम हुआ। ऐसे विशेष युग परिवर्तन में भगवान स्वयं आते हैं। तो भगवान स्वयं कैसे आते हैं? किसी भी रूप में आएंगे, अपने किसी भी अवतार में आएंगे। तो उस समय था जब ये परिवर्तन हो रहा था, उस समय पराशर मुनि
कहीं घूमने के लिए निकले थे, कहीं जंगल में इधर उधर ऐसे चल रहे थे। वो चलते चलते उनको नदी को क्रॉस करना था और उन्होंने एक नौका का सहारा लिया। जिस नौका चलाने वाला पहले चला था कौन, वसु नामक एक नौका चलाने वाला व्यक्ति चला रहा था। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस दिन वसु का कुछ तबीयत खराब हो गया होगा, कुछ गड़बड़ था, इसलिए उस दिन उनकी पुत्री कौन, सत्यवती, वो उस दिन नौका चला रही थी। तो पराशर मुनि नौका में बैठ गए और उस नदी को पार करने के लिए जब चलाया, उस नौका चलाया, कुछ समय नौका चलने के बाद जब नौका तकरीबन वो नदी को आधा पार कर गई थी, तब पराशर मुनि के दिल में ऐसे संकेत आने लगे कि ये घड़ी अतिशय शुभ है। इस शुभ घड़ी में जिसका भी जन्म होता है वो बहुत महान व्यक्ति, महान आदर्श व्यक्ति बन जाता है। और ऐसा आदर्श व्यक्ति शायद वो भगवान भी हो सकते हैं, भगवान का अवतार हो सकता है। तो उन्होंने सत्यवती से योजना किया कि हे, उसको मत्स्यगंधा भी बोलते थे, तो ये मत्स्यगंधा कि अगर हम इस समय तू मुझे सहयोग देगी और हम अगर एक लड़का पैदा करेंगे तो वो महान बनेगा और उसके लिए ये घड़ी बहुत ही शुभ है। तो सत्यवती ने बोला, मतलब मत्स्यगंधा ने बोला कि मैं तो कुंवारी हूँ, जब तक शादी नहीं हुई तब तक ये काम करना असंभव है मेरे लिए, नहीं, शास्त्रों में भी ऐसा है कि नहीं करना चाहिए। तो कैसे होगा ये, नहीं हो सकता। तो फिर पराशर मुनि ने कहा कि तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा और बच्चा भी हो जाएगा। तो फिर सत्यवती मत्स्यगंधा तैयार हो गई और फिर अपनी दिव्य दृष्टि से पराशर मुनि ने उसके गर्भ में गर्भ डाल दिया। कुछ क्षण के बाद वो गर्भ अंकुरित भी हुआ और वो उस समय वो बच्चा भी पैदा हो गया इतने कम समय में। और वो बच्चा था कौन, ये व्यासदेव। व्यासदेव जी का पहला नाम क्या था, कृष्ण द्वैपायन। और उनका फिर व्यासदेव कैसे हो गया, उन्होंने महान कार्य किया भगवान के कहने के मुताबिक। उन्होंने जो पहले भगवान ने जब ब्रह्मा को वेद का संकलन दिया था, ब्रह्मा के हृदय में वेद प्रकट किए थे, उस समय एक ही वेद था। तो उस एक वेद को व्यासदेव जी ने अपने, व्यासदेव कैसे थे, त्रिकाल ज्ञान थे। तो उन्होंने अपने त्रिकाल ज्ञान से पता किया कि अभी क्या होने वाला है आगे, त्रेता के बाद कलयुग, महान घोर कलयुग आने वाला है। तो कलयुग में आदमी कैसे हो जाएंगे, बुद्धिहीन हो जाएंगे। तो ऐसे बुद्धिहीन आदमी को जो कि भूलेंगे, हर चीज को भूलेंगे। तो ऐसे अगर भूलेंगे तो अभी जो चल रहा है, उस समय क्या था, उस समय अगर एक बार कह दिया किसने, तो वो बात वो जब तक उसका शरीर है तब तक उसको याद रहती थी। और अभी कलयुग में तो कुछ समय पहले किसी ने बात कही और फिर बाद में पूछा कि मैंने कुछ बोला था, तो वो याद नहीं रहती। इतना ही क्या, हम खुद खाना खाते हैं, खाने में क्या चीज़ें हमको परोसी गई वो हमको याद नहीं रहता है। तो इसलिए व्यासदेव जी ने वो पहले ही जान लिया। तो उन्होंने सोचा कि ये एक वेद समझना बहुत मुश्किल है और याद रखना तो उससे भी ज़्यादा कठिन है। तो याद नहीं रखना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको भगवान के कहने के मुताबिक व्यासदेव का इसलिए अवतरण हुआ था कि वो लिपिबद्ध करे इसको। तो लिपिबद्ध करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, विभाजन करना पड़ेगा। तो उन्होंने उसके फिर 4 वेद बना दिए। और इसलिए व्यासदेव, उनका जो वेद थे, वेदों का उन्होंने व्यास मतलब बढ़ाया, अलग अलग कर दिया, इसलिए उनका नाम व्यासदेव पड़ गया। तो ऐसे व्यासदेव, और उन्होंने जो ज्ञान दिया वो गुरु के समान। वैसे भी हम गुरु तत्व किसको मानते हैं, बलराम जी को। भगवान का प्रथम विस्तार बलराम जी है, वो गुरु तत्व है। और उनके ही ये अवतारित, भगवान का ये अवतार, ये शक्तिवेश अवतार व्यासदेव जी है, तो उनको हम गुरु मानते हैं। तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन व्यासदेव जी के तथा उनके जो
कौन बोलते हैं उनको, उनके जो ये पार्षद है, पार्षद के रूप में ये जो अपने गुरु है ये उनके पार्षद के रूप में है। और प्रामाणिक गुरु इसलिए कहते हैं कि प्रामाणिकता क्या है, कि प्रामाणिकता ये है जो कि व्यासदेव जी ने जो लिख कर रखा है या जो आचार्यों ने कहा है, जो भगवान ने कहा है, उस वाणी को जैसे कि तैसे आगे बढ़ाएंगे, वो प्रामाणिक गुरु का काम है। और जो इसको नहीं बनाते उसको गुरु कहना भी हमारे लिए अपराध है। तो ऐसे आदमी के पास नहीं जाना चाहिए। जो प्रामाणिक गुरु है, जो कि हमको भगवान के चरण कमल तक पहुंचाते हैं, ऐसे गुरु के पास गुरु की शरण लेना चाहिए, उनको बार बार पूजना चाहिए, उनका हमें आदर करना चाहिए और उन्होंने जो दिया है ज्ञान उसको यथा रूप जैसे कि वैसे स्वीकार करके उसको अपने आचरण में लाना है। अगर हम आचरण में लाएंगे तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं। जब तक हम आचरण में नहीं लाते तब तक गुरु कितना भी कोशिश करे, हम उतना आगे भगवान की तरफ बढ़ नहीं सकते। गुरु हमको खींचते हैं पकड़ पकड़ कर कि आपको चलो, आप ये करना है, आपको क्या करना है, भगवान तक जाना है। जहाँ से आप लोग आए वहाँ तक जो हमने सेवा, प्रेममय सेवा भगवान की छोड़कर हम इस दलदल में फंसे, वो दलदल से निकालने के लिए गुरु आते, वो भगवान के प्रतिनिधि होते, वो व्यासदेव के प्रतिनिधि होते। तो ऐसे गुरु के हमें शरण लेना चाहिए, ऐसे गुरु की हमें पूजा करनी चाहिए। और वो दिन व्यासदेव जी का प्राकट्य दिन आज है, जिनके हम आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूजा करते हैं। व्यासदेव जी की साथ में अपने गुरु जो उनके प्रतिनिधि है उनकी पूजा करते हैं। और हम ये मांगते हैं कि हमें आपके जैसा प्रामाणिक गुरु मिले और वो हमें भगवान के चरण कमल तक पहुंचा सके। दूसरा हम लेंगे आज सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है। तो सनातन गोस्वामी कौन थे? सनातन गोस्वामी ब्राह्मण परिवार से, जिनका कुल अगर देखा जाए तो कुल उनका कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। वो आगे चलकर कुछ ये हो गया तो वो बंगाल में चले गए। अब बंगाल में जाने के बाद उनका आश्रय कहाँ पर हुआ? एक मुसलमान राजा के पास। वो लेना नहीं चाहते आश्रय, उन्होंने तो मना कर दिया, साफ मना कर दिया था। लेकिन जब वो राजा था मुसलमान, उसने बोला अगर तुम मेरी नौकरी नहीं करोगे तो जो ये जनता है, हिंदू लोग है, जो सनातन लोग है, उनको मैं ऐसी यातनाएं दूंगा, तुम देखकर तुम्हारा हृदय अपने आप पिघल जाएगा। और उस समय तुम मांगोगे मुझे दे दो, अभी जो करना है मुझे बताओ, लेकिन मैं उस टाइम पर नहीं दूंगा। अभी बोलो तुम मेरी शरण लेते हो क्या नहीं, मैं जो बोलता हूँ करोगे क्या नहीं। तो इस रूप और सनातन दोनों ने भाई ने ये देख लिया कि जीवों पर अत्याचार से अच्छा है हम वो अत्याचार सहन करें और बाकी जीवों की उससे रक्षा करें। इसलिए उन्होंने वो जो राजा था, मुसलमान राजा, उनका आधिपत्य स्वीकार किया। तो वो बुद्धिमान थे, ब्राह्मण कुल से थे, उन्होंने अध्यात्म पढ़ा था, अध्यात्म जानते थे। वो जानते नहीं थे, वो अपने आचरण में लाकर सबको सिखा भी रहे थे। और उन्होंने अपना जो रोज का दिनक्रम है उसमें कोई बदलाव नहीं किया। अगर मुसलमान के घर में वो नौकरी कर रहे थे राजा के पास, तब भी उन्होंने अपना जो आचरण है, सुबह उठना, जल्दी उठना, जप करना, भगवान का नाम लेना, या जब भी टाइम मिले तब भगवान के नाम का प्रचार करना, ये बात उन्होंने टाली नहीं थी। ये बात वो अपने कर रहे थे अपनी जगह, अपने घर में आने के बाद, राजा के पास जाने के बाद राजा का काम करते थे। तो ये बुद्धिमान होने के कारण इनको दोनों को एक विशिष्ट पद के ऊपर नियुक्त किया था। एक प्रधानमंत्री, दूसरा अर्थमंत्री, इकोनॉमिक का जो हेड होता है वो। तो दोनों अच्छा चल रहा था उनका, देख रहा था। लेकिन उनके दिल में ये नहीं था कि ये कमाए, इसका कुछ उपयोग करे अपने लिए, इस धन को रखे, आगे के लिए सोचे कुछ, ऐसा उनके दिल में कुछ नहीं था। वो यही चाहते थे कि हम भगवान को कैसे प्रसन्न करें, कौन हमें मिलेगा जो इस दलदल से हमको निकाल सकता है। और हम निकलने के बाद भी, निकलने के क्या, इन्होंने मना करने से उनके ऊपर जबरदस्ती उधर बिठाने के बाद ये काम नहीं करेंगे, तो बिठाने का कोई फायदा नहीं।
लेकिन फिर क्या, सनातनी लोग है उनको दुख तकलीफ होगा, इसलिए वो काम कर रहे थे। तो वो चाहते थे कि हम इस दलदल से निकले और जो सनातन धर्म के अनुयायी है उनको भी कोई तकलीफ ना हो। तो एक बार क्या होगा, ऐसे जब चैतन्य महाप्रभु पहले जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी में कुछ दिन रहने के बाद जब दक्षिण यात्रा में गए, दक्षिण यात्रा में जाने के बाद वो वापस लौटते समय उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की और ये रूप सनातन की भेंट हो गई एक जगह पर। चैतन्य महाप्रभु ने उनको बुलाया, अपना एक दूत भेजकर कि इधर रूप और सनातन है, उनको बुलाओ, उनको उनसे मिलना है। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु से मिले, वो चाहते थे यही हो, भगवान कोई ना कोई हमको रास्ता दिखाए। तो भगवान ने उनको रास्ता दिखाया और कहा कि आप अगर मेरे शरण में आओगे, मतलब मेरे पास आओगे, तो आपका कार्य बहुत आसान होगा। लेकिन दोनों एक साथ नहीं आ सकते, उनको भी पता, भगवान को भी पता कि दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो उन्होंने पहले बोला कि पहले एक आ जाओ, उसके बाद में दूसरा। तो पहले रूप गोस्वामी पहले निकले और उन्होंने बोला कि मुझे क्या करना है आप बताओ। चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने उनको जवाब दिया, क्या आप वृंदावन जाओ, वृंदावन में जो उस समय मुस्लिम राजा को डर के मारे सनातन धर्मियों ने अपने मंदिर, अपनी मूर्तियाँ कहीं छुपा कर रखे, कहीं मंदिरों के ऊपर ये कर दिया है, मतलब ढक कर रखा है, तो ऐसे मंदिरों का पुनर्निर्माण करो। वो जगह जो ब्रज भूमि है उसको पुनः स्थापना जैसे थे वैसे करो, उसको खोज करो कहाँ पर मंदिर है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, और उसके ऊपर आध्यात्मिक ग्रंथ लिखो। और ये ग्रंथ प्रेरणादायी, ऐसे प्रेरणादायी लिखो कि जिससे जो लोग हैं वो फिर से भगवान की पूजा अर्चा उस तरीके से करेंगे जैसे पहले चल रही थी। तो रूप गोस्वामी निकले, लेकिन जब सनातन गोस्वामी, उनको भी उधर चैन नहीं पड़ा था, प्रधानमंत्री थे लेकिन उनको चैन नहीं पड़ा था। जब राजा को बताया तो राजा ने उनको छोड़ने से मना कर दिया, बोला नहीं ये गया ना, अभी तो तुम्हारा क्या काम है, तुम इधर रहोगे, तुम नहीं जा सकता। तो सनातन गोस्वामी क्या करने लगे, बीच बीच में छुट्टी लेने लगे, घर में भागवतम पाठ करने लगे, दुनिया को बुलाते थे लोगों को और पाठ सुनाते थे। ऐसे एक बार उन्होंने देखा कि सनातन गोस्वामी ने छुट्टी लिया, राजा के पास गए नहीं, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तीसरे दिन राजा को ये हो गया कि अरे कोई गंभीर तो उनको ये नहीं हुआ, बीमार नहीं हुई। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने वैद्य, जो राजवैद्य होता है उसको भेजा अपने अनुयायियों के साथ, नौकरों के साथ, बोला जाओ और मेरा जो प्रधानमंत्री है उसकी तबीयत का हाल देख लो, उसको अच्छी दवाई दे दो, जल्दी उसको ठीक करा दो। जब ये सब घर में आए, घर में देखते तो क्या चल रहा है, उधर सत्संग चल रहा है। तो वो तो राजा के नौकर थे, राजा ऐसे प्रामाणिक थे, तो उन्होंने जाकर राजा को बताया कुछ नहीं है, सनातन तो बीमार नहीं है, सनातन तो ठीक है, मतलब उनका नाम उस टाइम में सनातन नहीं था, तबीयत खास, तो वो तो ठीक है, अभी कुछ कर रहा है, वो अपना ये सत्संग चला रहा है। तो राजा को बहुत गुस्सा आया, राजा ने नौकर भेज दिए और इनको लाकर तुरुंगवास में, मतलब अंदर कर दिया, बांध कर रख दिया। तुम क्या चाहते हो, तुम क्या सोचते हो, मैं तुमको ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं, तुम जा नहीं सकते। पहरा लगा दिया। लेकिन रूप गोस्वामी ने जब नौकरी छोड़ी थी तो राजा ने रूप गोस्वामी को बहुत धन दिया था, अर्थमंत्री थे, 2 नौ का धन दिया था, मतलब जो जट जवाहरात, हीरे मानिक मोती और कुछ ऐसे ये थे, धन था। जो पहले सिक्के कैसे थे, सुवर्ण सिक्के थे, सोने के सिक्के थे, ऐसी मुद्राएं दी थी, कुछ मुद्राएं थी भी। तो रूप गोस्वामी ने उसका उपयोग कैसे किया, शास्त्र के मुताबिक उन्होंने आधा धन क्या कर दिया, गरीब जनता में बांट दिया। रह गया 50% में 25% अपने जो सगे संबंधी थे उनको दे दिया और 25% अपने लिए रखा था कि कहीं काम आ सकता है। तो वही 20% धन उन्होंने किसी के हाथ सनातन गोस्वामी को भेज दिया ताकि वो उधर से निकल सके। सनातन गोस्वामी ने वो जो नौकर थे उनके ऊपर पहरा दे रहे थे, उनके मुखिया को बुलाया
उनको धन का लालच दिया, लालच में आ गया, धन दे दिया, उधर से आधा धन उसको दिया और उसमें से 12% धन लेकर वो रास्ते में उधर से निकल गए। वहाँ से निकल कर वो नदी में छलांग लगा कर दूसरी तरफ गए और जंगल के रास्ते आ गए। रास्ते में उनको बहुत कुछ ऐसा ये हो गया, तकलीफ भी हुआ। जो उनके साथ थे उनने उनके ऊपर उनको अटैक करने की कोशिश किया था, उसको मारने की कोशिश किया था। तो सनातन गोस्वामी पहले पता चल गया उनको कि अरे ये कुछ होने वाला है, मेरे साथ दगा पटका होने वाला है। तो सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं, उस रात को सोने से पहले जो उनके साथ थे उनको बोला ये है कुछ धन, ये आप रख लो, मुझे कोई इसकी जरूरत नहीं और आप सिर्फ मेरे साथ चलते रहो। तो जब धन नहीं रहा तो मारने वाले किस लिए मारेंगे, इसलिए सनातन गोस्वामी उधर से निकल कर आ गए और उन्होंने आने के बाद महाप्रभु से मिले। महाप्रभु से मेरे ख्याल से इलाहाबाद प्रयागराज में मिले। 10 दिन उन्होंने उधर उनसे शिक्षा लिया। नहीं, प्रयागराज में रूप गोस्वामी मिले थे 10 दिन के लिए और सनातन गोस्वामी काशी वाराणसी में मिले थे। 1 मास उन्होंने उधर से शिक्षा लिया उनसे सनातन गोस्वामी ने और 1 मास शिक्षा लेकर फिर उनको महाप्रभु ने बोला कि रूप गोस्वामी के साथ आप भी कार्य करो, जो रूप गोस्वामी कार्य दिया था। और उधर आकर सनातन गोस्वामी बड़े थे, बड़े होने के बाद भी सनातन गोस्वामी आश्रय किसका लिया, अपने छोटे भाई का, रूप गोस्वामी का। रूप गोस्वामी को अपना गुरु बनाया और रूप गोस्वामी जैसे बोलते थे वैसे वो, जैसे रूप गोस्वामी लिखते थे, मंदिर ढूंढते थे, पता करते कहाँ है, उनको अपने आप भगवान उनको ऐसे दिव्य दृष्टि देते जहाँ से उनको पता चलता कि ये इधर मंदिर है, उसको खोज निकालते। गाँव वालों के मदद से मंदिर को उन्होंने पुनर्स्थापना किया, मूर्तियों की पुनर्स्थापना किया। जहाँ मूर्तियाँ उधर नहीं थी तो नई मूर्तियाँ बनाकर उस मंदिर में स्थापना किया। आज भी हम देखते हैं कि मेन जो मूर्तियाँ है वो राजस्थान में जयपुर में 2 है, एक गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ जी और एक राधा गोविंद जी, और करौली में राधा मदन मोहन जी, उनकी जो मेन मूर्ति है वो उधर चल गई। तो लेकिन सनातन गोस्वामी ने और ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के दैवत मदन मोहन, उन्होंने उधर मूर्ति स्थापन करके उधर स्थापना किया था, मंदिर भी बनवाया था। तो वो सनातन गोस्वामी ऐसे अपने छोटे भाई का सहारा लिया, उन्होंने छोटे भाई को अपने गुरु बनाया और गुरु बनाकर छोटे भाई की पूजा किया, छोटे भाई को आदर दिया। तब हम गुरु का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं। सिर्फ हम गुरु से द्वेष करके गुरु आश्रय नहीं ग्रहण कर सकते। और हमें गुरु की शरण इसलिए लेना चाहिए, ये नहीं कि भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि भगवान को बोला गया था कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। अर्जुन बोलता है भगवद गीता में कि आपको ये करने की क्या जरूरत है भगवान, आप तो भगवान आए, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। तो भगवान इसलिए अर्जुन को जवाब में बोलते हैं इति आचरति श्रेष्ठा, जैसे श्रेष्ठ आचरण करते वैसे जो उसके कनिष्ठ है उसे वैसे ही आचरण करते। मैं अगर ये आचरण नहीं करूँगा तो सब बोलेंगे वो तो एक साधारण मनुष्य था, उसने ऐसे नहीं किया, वो सबसे श्रेष्ठ था, उसने ऐसे नहीं किया तो हम क्यों करेंगे। इसलिए मैं कर रहा हूँ, आपको भी करना पड़ेगा। तो भगवान ने ये शिक्षा दिया है हमको कि हमें भी वैसे ही करना चाहिए जैसे शास्त्र में लिखा है, जैसे भगवान ने आचरण किया है। भगवान ने भी गुरु का आश्रय लिया था। सांदीपनी मुनि का आश्रय लेकर उनके आश्रम में रहे, उनसे शिक्षा लिया। उनको जरूरत थी, उनको जरूरत नहीं थी, वो हमारे हमें सब कुछ दिखाने के लिए सिखाने के लिए उन्होंने किया। और वैसे ही हमारे आचार्यों ने, हर एक आचार्य ने अपना गुरु, भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान आए, उन्होंने भी, उनको सब पता था, सब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी गुरु किया, गुरु का आश्रय लिया और फिर अपना जीवन यापन किया। तो हमें भी जीवन में ये मौका मिला है, हमने उनका अनुकरण करने का कोशिश किया है, कोशिश कर रहे हैं अभी। लेकिन हम एक भूल कर रहे हैं कि हम आचरण में नहीं ला रहे, गुरु के आदेश का पालन यथावश नहीं कर रहे। तो इसलिए हम और भी दुख भोगते हैं।
और कुछ दिन हम अपना जो प्रवास है हम उस प्रवास को लंबा कर रहे हैं। अगर हम वही चीज़ गुरु का आदेश को यथा योग्य जैसे कि वैसे पालन करेंगे, उनका आश्रय लेकर, और अगर हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जो ये प्रवास ये जो चल रहा है उसको हम कम कर सकते हैं, उसको हम। और वैसे हर जगह पर शास्त्र में ये लिखा भी है और उसका वर्णन भी आता है बहुत जगह पर कि अगर जिसने शास्त्रों का पालन अपने जीवन में उतार लिया है तो उसका क्या हुआ, और जिसने जीवन में नहीं उतारा उनका क्या हुआ। तो हम उस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, और ये करने के बाद भी हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं। हम अपने आचरण में, जीवन में उतारना क्या, आचरण में लाते नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, वो चीज़ अपने आचरण में लाना चाहिए। तो ये आज का दूसरा ये था। अभी त्रिवेणी संगम में से एक रह गया है, वो क्या है, कल से चतुर्मास शुरू हो रहा है अपने शास्त्र के मुताबिक। जैसे देवशयनी एकादशी से बोलते हैं, लेकिन हमारे जो इस्कॉन के ये है उसमें मास पूर्णिमा से शुरू होता है। इधर हम महाराष्ट्र में नहीं होता है, महाराष्ट्र में तो अमावस्या से शुरू होता है हर मास, लेकिन उत्तर भारत में पूर्णिमा से, वैसे शास्त्र में पूर्णिमा से शुरू होता है। तो इस पूर्णिमा मतलब आज के बाद कल से ये मास शुरू हो रहा है, चतुर्मास में से एक मास। तो हमें चतुर्मास का पालन करना चाहिए। चतुर्मास का पालन करने का मतलब क्या है, चतुर्मास में उपवास और व्रत की महिमा बताई गई है। ज़्यादा ज़्यादा उपवास करना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा व्रत करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। और जो नशा है, हम उसको नशा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, शास्त्र में उसका नशा का इतना वर्णन नहीं है। क्या, अन्न नशे में आता है? आता है। नहीं आता है? क्यों नहीं आता है? नशा करने के बाद क्या होता है? नशा करने के बाद हमारी मति जो बुद्धि है वो उस टाइम के लिए ठहर जाते हैं, हमें आलस आता है, हम निद्रा आती है। अन्न खाने के बाद वही होता है कि नहीं? देख लो, जब हम निर्जला एकादशी में अन्न नहीं खाते तो उस समय हमको प्रेस लगता है, कोई चीज़ की ये नहीं लगती। सिर्फ उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम हमें और किसी चीज़ का ये नहीं होता है। एक तो भगवान का नाम स्मरण करेंगे, नहीं तो दूसरा क्या, ये व्रत कब खत्म हो जाए और हमें कुछ भोजन कब मिले, प्रसाद कब मिले, इसका ये होता है। बाकी जो अन्य ये है, अन्य आचरण, अन्य गोष्ठी करने का कोई ये नहीं रहता है। विषय वस्तु, विषय भोग करने का हमको कोई दिल में आता ही नहीं, क्योंकि हमारा ये केंद्र बिंदु कहाँ पर रहता है, एक तो भगवान, नहीं तो प्रसाद। भूख लग रही है तो प्रसाद चाहिए, नहीं तो तब तक टाइम आप कैसे निकाले, भगवान का नाम लेकर। जैसे आचार्य ने बताया कि आपको सब सुविधा तब मिलेगी जब आप भगवान का नाम स्मरण करेंगे। तो इसलिए अन्न भी एक नशा है, लेकिन वो इस नशे में नहीं आता। कौन से, जो हम चार नियमों का पालन करते हैं उसमें नहीं आता है। ये जो नशा है वो अच्छे के लिए है। कुछ थोड़ा सा गड़बड़ी भी है, ज़्यादा अगर आहार करेंगे, अत्याहार पर ऐसे वो ये रूप गोस्वामी ने बताया, अत्याहार भी नहीं करना चाहिए। कि अत्याहार क्या होता है, हमें इससे जो हम चल रहे आध्यात्मिक जीवन के जो रास्ते पर, उससे हमको विचलित कर सकता है। तो अत्याहार करने से हमको आलस आता है, आलस आने के बाद हम निद्रा आएगी, निद्रा आने के बाद हम भगवान का नाम छोड़ देंगे और क्या करेंगे, सो जाएंगे, हमारा आचरण नहीं होगा। तो इसलिए चतुर्मास में क्या करना चाहिए, कम से कम भोजन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। तो फिर बाकी जो हमारा कर्म के मुताबिक हमें जो कार्य करना है वो छोड़ना चाहिए क्या? नहीं, उसको भी करना है, वो तो करना ही करना है। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक हमारा छुटकारा नहीं होगा, क्योंकि हमें कर्म बंधन में जो फंसे है, कर्म बंधन से छूटने के लिए हम वो प्रयास कर रहे हैं। अगर और हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हम ऐसा कार्य करें जिससे हमको आगे वाले कर्म का बंधन ना लगे।
हमें वो कर्म का बंधन छूटने के लिए हमको रास्ता अपनाना चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए, ऐसे शास्त्र में बताया गया है। तो अन्न खाने से क्या होता है, अन्न में क्या होता है, अन्न में एक पार्थिव शक्ति होती है जो शरीर में प्रवेश करने से बढ़ती है, मतलब उसका सीधा क्या होती है, दुगना होती है। और इसीलिए उससे डबल होने के बाद उसको क्या कहते हैं, आदि भौतिक शक्ति कहा जाता है। तो आदि भौतिक शक्ति क्या होती है, भौतिक कार्य के लिए हमें प्रेरित करती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इससे दूर रखना है और दूर रहना है ये 4 मास में। उसके बाद कृष्ण क्या कहते हैं कि निराहार रहेंगे तो विषय वस्तु से दूर रहेंगे। उसका श्लोक है, विषया विनिवर्तते निरारहस्य देहंता। तो कृष्ण कहते हैं कि अगर आप निराहार आहार अगर नहीं दोगे तो आप ये विषय वस्तु जो हमारे दिमाग में आते हैं कि अभी क्या, अगर हमारा पेट भरा रहेगा तो हमें अनेक दुष्कर्म के बारे में या कोई भी कर्म के बारे में हमको सुझाव आता है। अगर हमारा पेट नहीं भरा होगा तो हमारा उधर ज़्यादा ख्याल नहीं जाता है, जाता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि हमें ये विषय वस्तु मतलब ये इसके बाद इस तरफ अगर कम करना है तो हमें क्या करना है, खाली पेट तो ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हैं, तो क्या करना है, आहार को कम करना है चतुर्मास में कम से कम। अगर हमेशा करेंगे तो अच्छा है। तो कुछ लोग करते भी एक टाइम खाते हैं, दोपहर टाइम खाएंगे, सुबह कुछ जल लेंगे या दूध लेंगे थोड़ा सा, शाम को समय जल या दूध ले लेंगे, बाकी टाइम पर कुछ नहीं लेंगे। कोई क्या करते हैं, सिर्फ फलाहार फल सिर्फ लेंगे, 2 टाइम लेंगे, 1 टाइम लेंगे। कोई क्या करता है, एक चीज़ को छोड़ देते हैं कि अभी हमने गेहूं का आटा मतलब गेहूं नहीं खाना है, बाकी चीज़ खाएंगे। कोई क्या करता है कि एक मास में एक चीज़ को छोड़ता है। इस मास में गेहूँ, अगले मास में गेहूँ प्लस चावल, उसके अगले में गेहूँ चावल दाल, उसके अगले में और कुछ ऐसा, मतलब एक चीज़ को मतलब 4 लास्ट महीने में 4 चीज़ पालन करता है वो। तो वैसे जैसे भी हम करना चाहते हैं वैसे हम कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें भोग करने की शक्ति मतलब विषय वासना से हम दूर रहते हैं। तो इसलिए हमें अत्याहार या आहार को कंट्रोल में करना चाहिए। उसके बाद ये चतुर्मास में उपवास के मतलब ये अन्न के साथ दूसरा एक महिमा है, वो है जागरण, व्रत की महिमा। इसके साथ जागरण की महिमा है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नामस्मरण करना है, ये पढ़ना है भगवान के बारे में। पढ़ना मतलब नॉवेल नहीं, ये जो हमारे ग्रंथ है इसको पढ़ना है। और उसके बाद हमें आचार्यों का जो कथन है भगवान के बारे में उसको सुनना है, उसको आत्मसात करना है, ताकि हम उसके ऊपर उस राह पर चल सकें, उनके पीछे पीछे। तो ऐसे संयम बरतने से जीव क्या होता है, जीव ये उलझन से छूटकर सुलझन की तरफ आता है, उलझन में नहीं जाता। हम किस चीज़ में उलझ जाते हैं तो ये हम ज़्यादा नींद, सोना, ज़्यादा खाना, इससे हम उलझते हैं। और ये कम करने से हम इसको सुझाव, इसका जो इससे बाहर कैसे निकालना है उसकी तरफ हम जाते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। हमें अपने शरीर की इंद्रियों के ऊपर अगर विजय प्राप्त करना है या मन के ऊपर अगर विजय प्राप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए, भोजन पर कंट्रोल करना चाहिए, निद्रा पर कंट्रोल करना चाहिए। और इसीलिए ऋग्वेद के पहले ऋषि में कहा है कि वैम्य आदित्य व्रते तव अनगसे, मतलब हमें क्या करना है कि इसको टालने के लिए हमें
इन चीज़ों से बचना है। किन चीज़ों से? अत्याहार, कुसंगत, निद्रा, इनसे बचना है। इनसे बचेंगे तो हम, जो शास्त्र में कहा है, व्यासदेव जी ने कहा है, भगवान ने कहा है, या आचरण में लाकर आचार्य ने दिखाया है हमको, इस तरफ हम मुड़ेंगे, इस तरफ जाएंगे और वो हमारे भी आचरण में आ सकता है। वैसे ही और भी आगे इसके बारे में कहा है, भविष्य पुराण में कहा है कि ये पालन ना करने से क्या होता है। ये पालन अगर हम नहीं करेंगे तो हम मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक के इसमें नियम का पालन नहीं करते तो हम इसमें उलझे रहेंगे, और हम अगर इसका पालन नहीं करते तो हमें मूर्ख कहा जाएगा। तो हमें इससे बचने के लिए अपने इस्कॉन में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। हम पहले महीने में, श्रावण महीने में साग, सब्जियां, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसको हम त्याग देते हैं। दूसरे महीने में दही को त्याग देते हैं, तीसरे महीने में दूध को, और चौथे महीने में उड़द दाल को। मतलब एक एक चीज़ को हम त्याग देते जिससे हमको संयम करने का अनुभव हो सके। तो ये हमने अगर इसको कर दिया तो हम इससे बच सकते हैं। छूट नहीं सकते लेकिन बच सकते हैं कुछ। तो चतुर्मास में वैष्णवों ने व्रत का पालन करना चाहिए। अगर यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम प्रत्यक्ष में नहीं तो मन में भी अगर हमने इसका निर्धार किया तो भी हमें इस जन्म नहीं 100 जन्मों में किए हुए पापों से छुटकारा मिल सकता है। सिर्फ हमने निर्धार कर लिया तो, और कर लिया तो क्या होगा देखिए, उससे हमें पूर्णतः छूट सकते हैं और हम भगवान धाम पहुंचने में हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगा। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि घंटों का काम मिनटों में, वैसे ऐसे अगर ये करेंगे तो हमें इससे छुटकारा मिल सकता है। उसके साथ बताया है कि भगवान भक्तों को इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए, हरि की भक्ति करनी चाहिए और हरि के धाम में रहने का प्रयास करना चाहिए। अगर हो सके तो 4 मास धामवास करना चाहिए, नहीं तो कम से कम 1 मास, अगर वो भी नहीं तो कम से कम 10 दिन धाम में निवास करना चाहिए। उसके बाद में और आगे बताया है कि ब्रह्मा जी नारद जी को क्या क्या त्यागने के लिए या क्या करने के लिए कहते, मतलब क्या करने के बाद क्या फल मिलता है उसका। तो वह बताया कि नमक त्यागने से मधुर स्वर, कंठ का जो ये होता है हमारा कवेल जैसा आवाज है वो कोकिला जैसा आवाज बन सकता है नमक त्यागने से। उसके बाद जो हम भोजन में तेल डालते हैं, घी या जो ये तेल आता है सूर्यफूल, इसका करदई, इसका, वो अगर हम त्यागते हैं उसको तो हमारे बच्चों की उम्र बढ़ जाती है। अगर हम ये सेंट इत्र को त्यागते हैं तो हमें देवलोक में विद्याधर हम बनकर रह सकते हैं, विद्याधर का हमको बनने का मौका मिलता है। अगर हम शरीर को तेल ना लगाए 4 मास में तो हमारा शरीर सुंदर बन जाता है। उसके बाद में योगासन बोलते हैं ना, रामदेव बाबा जो करते हैं, वैसे अगर योगासन हम 4 मास में करते रहेंगे तो हमको ब्रह्मदेव का पद प्राप्त हो सकता है इससे। उसके बाद में दही दूध त्याग ताकने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। उसके बाद कच्चा भोजन खाने से मन निर्मल होता है। भोजन पात्र जिसमें हम भोजन करते हैं वो पात्र अगर हमने त्याग दिया तो उससे हम इस भूतल का राजा पद मिलता है। उसके बाद विष्णु मंदिर, इस मंदिर में अगर हम 4 महीने झाड़ू लगाएंगे तो
एक कल्प तक हमें राजभोग करने का मौका मिलता है। और जो भी भोजन, मतलब हम कोई चीज़ ना मांगे, किसी से भी ना मांगे, जैसे घर में जो बनाया उसको यथा जैसे है वैसे अगर स्वीकार करेंगे, ले लेंगे, तो उससे अनेक दान देने का फल प्राप्त होता है। सिर्फ क्या करना है, घर में डिमांड नहीं करना, आज बारिश हो रही थोड़ा पकौड़ा बना दो, डिमांड नहीं करना, नहीं, जो भी बनाया रुका सुखा है आपको जो थाली में दे दिया चुपचाप ले लेना, ग्रहण कर लेना। उससे क्या होता है, दान करने की जरूरत नहीं, दान करने का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही ये बताया है कि ऐसे करना चाहिए। तो अभी मैंने बताया वैसे वैष्णव के लिए ये कुछ 10-15 नियम बताए हैं कि हमें धामवास करना चाहिए 4 महीने या 1 महीना या कुछ दिन। अगर ये हमको संभव नहीं है, हमारी वो कैपेसिटी नहीं उतनी, तो हमें क्या करना चाहिए, जो नज़दीक मंदिर है उस मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करना चाहिए। जैसे अभी हमारे पास ये मंदिर है, तो हर दिन हम आकर मंदिर का दर्शन करने से भी धामवास करने का फल प्राप्त होता है। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में नाम का अधिक जप करना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा भी दान दे दिए किसी भी रूप में, चाहे वो अन्न रूप में हो सकता है, चाहे ये फूल भगवान के लिए या भगवान के लिए वस्त्र, ऐसा अगर दान दिया हमको, तो हमें सुवर्ण दान करने का फल प्राप्त होता है। उसके बाद हमें इस 4 महीने में स्तुति, भगवान की स्तुति में, भगवान की भागवत में स्तुति है, जैसे कुंती स्तुति जैसे, और बहुत सारी स्तुति है, मतलब 5 का 7 ऐसी स्तुति है, उस स्तुतियों का पाठ करना चाहिए। उसके बाद हमको भागवत की कथा सुननी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, एकादशी का पालन यथा योग्य, जैसे शास्त्र में बताया गया है वैसे उसी के मुताबिक। शास्त्र में क्या बताया, एकादशी में क्या खाना चाहिए, 3 बताए ऐसे, एक निर्जला, दूसरी सजला, तीसरी फलाहार, चौथा नहीं बताया। चौथा हमें हमारे आचार्य प्रभुपाद ने हमको वो सहूलियत दिया कि दुप्पट खासी परी करी एकादशी, दुप्पट क्या चौपट खा लो लेकिन एकादशी करो, ऐसे। तो वो हमारे आचार्य ने दिया। शास्त्र ने क्या बताया, शास्त्र ने 3। तो शास्त्र के मुताबिक हम अगर एकादशी का पालन करेंगे तो भी हमें चतुर्मास पालन करने का पूरा फल मिलेगा। उसके बाद तुलसी पूजा करनी चाहिए। तुलसी को कम से कम एक बार, अभी हम तुलसी की पूजा करते हैं, सुबह तुलसी की आरती बोलते हैं, तो उसके बाद में हम कम से कम 3 बूंदे तो तुलसी को अर्पण करते हैं। तो ऐसे तुलसी को हर दिन पूजा करके पानी जल देना चाहिए। उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है क्या, हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, सत्यवादी बनना चाहिए। सत्य बोलने से क्या होता है, कुछ टाइम के लिए हमको लगता है कि अरे उसने तो, उसके सामने मैंने बोला था और उसको बता दिया, तो दोनों को भी लगता है, बोलने वाले को भी लगता है और सुनने वालों को भी लगता है कि ये किसने किया। लेकिन उससे क्या होता है, सत्य बोलने से शुद्धता आती है। तो इसलिए चतुर्मास, कम से कम चतुर्मास में तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद में जिसके पास धन है, जो कर सकता है, उसने अखंड दीप अर्पण करना चाहिए। अखंड दीप मतलब क्या, चतुर्मास शुरू हुआ उस दिन दीप जलाया, वो चतुर्मास खत्म होने तक उसको बुझने नहीं देना है। कठिन तपस्या है ना, बुझने नहीं देना। आप बोलेंगे क्या है उसमें, तेल डाल के रखेंगे, शाम को बुझ जाता है, सो जाएंगे बुझ जाएगा, अपना जो व्रत का पालन करना है वो उधर टूट जाता है। तो वो उसको कर सकते हैं। उसके बाद में स्वादिष्ट व्यंजन, स्वादिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए। वैष्णव की सेवा करनी चाहिए,
ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना मतलब क्या? जैसे ब्रह्मचारी मंदिर में रहते या ब्रह्मचारी आश्रम में रहते, उसी बात में घर में भी वैसे ही रहना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए, इसके ऊपर जो कॉट या इसके ऊपर नहीं लेटना चाहिए। उसके बाद किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। निद्रा या आलस का त्याग करना चाहिए। ऐसे अगर हम इस नियमों का पालन करेंगे, चतुर्मास में उसका पालन हो जाएगा, तो उसका हमें फल जो मिलता है वो फल सहस्र गुना है। कितना? सहस्र गुना। ये अगर करेंगे तो हम अगर एक माला जप करेंगे तो हम 100 माला जप करने का फल मिलता है। लेकिन कैसे? गुरु महाराज कहते हैं कि हमें करना कैसे माला जप करनी चाहिए? ध्यान पूर्वक। हम जब माला करेंगे तो कैसे ध्यान हमारा कैसा होना चाहिए? कैसे न कैसे भगवान के चरण कमलों में। इसलिए गुरु महाराज ने एक शिष्य के एक ये दिया था, क्या बोलते हैं उसको, सपने में बताया था। आकर बोलते तुम कैसे माला करते हो? तो उसने बताया महाराज मैं ऐसे करता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अरे वो तो ठीक है, लेकिन ध्यान कहाँ करते हो? अगर आपको माला सुधारना है तो ध्यान कहाँ करोगे? किसके ऊपर ध्यान लगाते हो? आने जाने के ऊपर, क्या बन रहा है उसके ऊपर? घर में कर रहे हो ना, तो कैसे करेंगे? तो हाथ जोड़कर, वो सपने में हाथ जोड़कर बैठ गया, बोलते महाराज कैसे करें, मुझे पता नहीं, ऐसे हम अज्ञानी हैं, हमको तो कोई कुछ पता नहीं है। जैसे गुरु बोलते हम सुनते हैं और उसको नजरअंदाज कर देते हैं, तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज ने बोला कि पहले मेरे चरणों का आश्रय ले लो। पहले वाला मेरे चरण का आश्रय, मेरे चरण को स्मरण करते हुए करो। उसके बाद में मेरे गुरु का चरण का सहारा ले दो। उसके बाद उनके गुरु का, उसके बाद उनके गुरु का। ऐसे हमारी जो गुरु परंपरा है, जहाँ तक हमारे पास है, कहाँ तक है? जगन्नाथ बाबा जी महाराज तक, उनके चरण को उनका आश्रय लेते एक एक माला करो। उसके बाद षड गोस्वामी, 6 गोस्वामियों का, उनके चरण का आश्रय लेकर उनके लिए एक एक माला करो। उसके बाद पंच तत्व 5 है, 5 का स्मरण करो, उनके चरणों का, उसका स्मरण करते करते माला करो, ताकि आपका स्मरण भी हो जाएगा। नशे भगवान, उसके बाद राधा रानी, उसके बाद भगवान, तो आपकी माला भी हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। ऐसे नहीं क्वांटिटी में मैंने माला कर दिया, देखते कब होगी, कितनी हो गई, इतनी 4 बाकी है, अरे 1 हुई, अरे अभी भी 3 ही बाकी है, अभी भी 2 नहीं रह गए। और जैसे ही पूरी हो जाते, मतलब हमारा ध्यान कहाँ रहता है? हम एक वर्क कर रहे, काम कर रहे, कैसे न कैसे इसको खत्म करना है। वर्कर क्या करता है? कंपनी में जाने के बाद वर्कर ये नहीं रखता कि किसी के ऊपर ख्याल नहीं कर रहा, वो क्या करता है? ये कब खत्म करो और मैं इससे निकल जाऊं। तो वैसे हमको ये करने के लिए, मतलब एक काम समझकर करना नहीं चाहिए इसको हमने ध्यान ऐसा लगेगा। माला पर ध्यान कैसे लगेगा? गुरु महाराज ने बताया। मुझे भी उस टाइम पर अच्छा लगा कि अरे देख लो, महाराज बोलते हैं ना, महाराज तो हमें छोड़कर चले गए इस धाम से। नहीं, महाराज गए नहीं है। महाराज अभी पूर्णतः स्वतंत्र हो गए, हर एक अपने शिष्यों के पास जाकर बताने के लिए, हर वो जो कार्य चाहते थे वो करने के लिए। पहले क्या था? पहले जब थे हमारे साथ, शरीर के साथ, तब हम उनके ऊपर कुछ बंधन था, उनको दिया हुआ काम कर, जीविका का काम करना है, उस मंदिर का देखना है, इसका करना है, वो भक्तों का समस्या का समाधान करना है। अभी जो उनको चाहते थे वो करने के लिए अभी स्वतंत्र है। अपनी जो प्रभुपाद ने दिया है सेवा, वो करना, भगवान की सेवा, और बाकी अपने शिष्यों के पास आकर शिष्यों का निवारण करना, यही कर रहे हैं अभी महाराज। इससे पता चलता है हमको कि वो अगर उस भक्त के पास आकर उन्होंने बताया तो उस भक्त अकेले के लिए नहीं बताया, हम सब के लिए बताया। क्या ऐसे अगर करोगे अपने आप आपकी माला शुद्ध हो जाएगी, अपने आप ध्यानपूर्वक हो जाएगी। तो हमें ऐसा करना चाहिए। और यह अभी हमें सुनहरा अवसर है। आज पहले दिन हमको ये चतुर्मास का पहले दिन तक शुरू हो रहा है, तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन
गुरु का आश्रय लेकर गुरु के चरणों में हमें प्रार्थना करके हमें एक प्रण करना चाहिए, और उस प्रण को हम कम से कम अगले गुरु पूर्णिमा तक पालन करेंगे तो हम अगले गुरु पूर्णिमा में और आगे प्रण लेने के लिए हम अपने मन को तैयार कर सकते हैं। तो ये मन को तैयार करना है तो ये जो शास्त्र में बताया गया है, शास्त्रों का पालन करो, करना चाहिए, गुरु महाराज दिए हुए निर्देशों का पालन करना चाहिए, और गुरु महाराज जो बताते उसको हम अगर अपने आचरण में लाएंगे तो वो दिन दूर नहीं, हम गुरु महाराज का चरण कमल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका, आप आए और इतने शांत चित्त से ये भगवत कथा श्रवण किया। अगर कोई प्रश्न है, प्रश्न ले सकते, क्षमा कीजिए 10 मिनट ज़्यादा टाइम हो गया आपके लिए। 9 बजे ये करना था। कोई प्रश्न है? नहीं तो हम यहाँ पर इस कथा को विराम देंगे। हरे कृष्णा।